अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दिखाते हैं मशहूर शख्सियात की अनकही कहानियां। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बासलाहियत, खूबसूरत और दिलकश कंटेस्टेंट की जिसने तमाशा सीजन 4 में अपनी शख्सियत और मुनफरिद अंदाज से सबको मुतासिर किया। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है यहाँ रिदा तारिक की। लाहौर की एक आम सी लड़की जिसने अपने ख्वाबों को हकीकत बनाया। वो लड़की जो कभी अपनी पहचान तलाश कर रही थी, आज ना सिर्फ एक कामयाब फैशन डायरेक्टर है बल्कि एक शानदार ट्रैवलर भी है, जिन्होंने 15 से ज्यादा ममालिक में सोलो ट्रैवल किया। और इसके अलावा वो तमाशा सीजन 4 की सबसे ज्यादा ताकतवर कंटेस्टेंट के तौर पर भी सबके दिल जीत रही है। तो आइए जानते हैं रिदा तारिक की जिंदगी, इनकी तालीम, इनकी फैमिली, इनके ख्वाब और वो सफर जिसने इन्हें तमाशा तक पहुंचाया। मेरा नाम रिदा तारिक है और मैं मॉडल भी हूँ। मेरा फैशन प्रोडक्शन हाउस है। ARY डिजिटल ने 4 अगस्त 2025 को जब तमाशा सीजन 4 का शानदार प्रीमियर किया तो सबकी नजरें एक बार फिर इस घर की रंगीनियों पर जमी हुई थी। नए चेहरों की आमद, पुरानी जादू की वापसी और नाजरीन की बेपनाह एक्सपेक्टेशंस। लेकिन इन सब में एक चेहरा ऐसा था जिसने सबको चका दिया। जी हाँ, वो चेहरा है रिदा तारिक, एक ऐसी लड़की जिसकी उजली रंगत, सुनहरे बाल, दिलकश मुस्कुराहट और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी ने आते ही तमाशा हाउस के माहौल को बदल डाला। मदार तजस्सुस में थे कि ये कौन है, कहां से आई और इतनी कॉन्फिडेंट क्यों लग रही है। रिदा तारिक ने तमाशा सीजन 4 में अपनी शानदार एंट्री सैफ अली के साथ ही की। और किस्मत का खेल देखें, ये दोनों कंटेस्टेंट ना सिर्फ एक साथ शो में आए बल्कि इनके दरमियान एक खास किस्म की बॉन्डिंग भी डेवलप हुई। मदाहों का कहना है कि रिदा और सैफ की केमिस्ट्री कुछ ज्यादा ही खास है और शायद यही वजह है कि लोग इस जोड़ी को तमाशा सीजन 4 की मोस्ट लव्ड कपिल करार दे रहे हैं। तमाशा हाउस के फैंस का कहना है कि ये सिर्फ बॉन्डिंग नहीं बल्कि एक यूनिक केमिस्ट्री है जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। सोशल मीडिया पर इन दोनों की जोड़ी के फैन एडिट्स और हैशटैग ट्रेंड करने लगे। यहाँ तक कि लोगों ने इनको तमाशा सीजन 4 के मोस्ट लव्ड कपल का अनऑफिशियल टाइटल भी दे दिया। अगर हम रिदा तारिक की बायोग्राफी पर नजर डालें तो ये खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की 16 जनवरी 1995 को जिंदा दिलाने लाहौर में पैदा हुई। इनकी हाइट 5 फीट 4 इंच है और वेट 58 किलोग्राम। ये एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती है। इनके वालिद कामयाब बिजनेसमैन है जबकि वालदा एक घरेलू खातून है। शोबिज़ से बराह रास्त खानदान का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन रिदा ने अपनी मेहनत से अपना एक अलग मुकाम बनाया है। अलबत्ता इनकी एक बेहतरीन दोस्त महानूर परवेज जरूर है। याद रहे कि महानूर खुद भी तमाशा सीजन 3 का हिस्सा रह चुकी हैं, लेकिन शो के शुरू में ही एलिमिनेट हो गई थी। आजकल वो अदाकारी में मसरूफ है। अगर रिदा तारिक की तालीम पर नजर डाले तो रिदा ने फैकल्टी ऑफ मीडिया साइंस से ग्रेजुएशन हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्होंने फैसला किया कि वो अपने शो को अपना प्रोफेशन बनाएगी। रिदा एक एंटरप्रेन्योर, फैशन स्टाइलिस्ट और ट्रैवलर है। इनका अपना जाती फैशन स्टूडियो है जहां वो ना सिर्फ डिजाइनिंग करती है बल्कि मैनेजमेंट में भी अपना कमाल दिखाती है। इन्होंने कई ऑडिशंस दिए, छोटे बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन किया, शूट डिजाइन्स किए और फैशन मैनेजमेंट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज रिदा एक कामयाब फैशन डायरेक्टर के तौर पर जानी जाती हैं और अपना जाती बिजनेस भी चला रही हैं। अगर रिदा की फाइनेंशियल स्टेटस की बात की जाए तो वो एक कामयाब तरीन बिजनेस वुमेन है। इनकी माहाना आमदनी तकरीबन 10 से 20 लाख रुपए के दरमियान है। यही वजह है कि वो खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट समझती हैं। तमाशा में एंटर होने से पहले हाल ही में रिदा तारिक समा टीवी के शो गपशप में भी नजर आई, जहां कॉमेडियन कैसर पिया ने इनसे सवाल किया कि क्या आपको ATM या बैंक बैलेंस वाला हमसफर चाहिए, तो रिदा ने मुस्कुरा कर कहा, जरूरत नहीं, अपना चलता है ना। यानी वो खुद इतनी फाइनेंशियली स्टेबल है कि किसी पर डिपेंड करने की जरूरत महसूस नहीं करती। तो कैसर पिया ने इनसे सवाल किया कि आखिर आपको कैसा हमसफर चाहिए। आइडियल बताएंगे। आइडियल, अंडरस्टैंड और पर्सनल स्पेस। तो रिदा ने जवाब देते हुए कहा, मेरे पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग हो, स्पेस हो और केयर हो, यही क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम तर खसूसियात मदाहों के मुताबिक सैफ अली में भी पाई जाती हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर रिदा और सैफ की जोड़ी को बेहद पसंद किया जा रहा है और इनकी तस्वीर वायरल हैशटैग सईदा के साथ गर्दिश कर रही है। और कुछ लोग तो दुआएं कर रहे हैं कि शायद ये रिश्ता रियलिटी शो से निकलकर हकीकत में आगे बढ़े। नाजरीन, रिदा तारिक की बायोग्राफी को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आपको बताते चले कि सैफ अली खान पहले से शादीशुदा है और वो इस बात को तमाशा सीजन 4 की स्टार्टिंग एपिसोड्स में रिवील भी कर चुके हैं और उनकी शादी को भी तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके हैं। अगर आप लोग सैफ अली की जिंदगी के बारे में दिलचस्प हकाइक जानना चाहते हैं और अगर आप सैफ को पसंद करते हैं तो ऊपर आपको वीडियो का एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है, उसको प्रेस करके आप सैफ अली की मुकम्मल बायोग्राफी और उनकी जिंदगी के दिलचस्प हकाइक जान सकते हैं। तो नाजरीन, वापस आते हैं रिदा की बायोग्राफी पे। रिदा की एक और पहचान है इनका ट्रैवलिंग पैशन। अब
अब तक वो दुनिया के 14 से 15 ममालिक एक्सप्लोर कर चुकी हैं और वो भी ज्यादातर सोलो, यानी कि वो अकेले 14 से 15 ममालिक को एक्सप्लोर कर चुकी हैं। इनके मुताबिक सफर सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं बल्कि सेल्फ डिस्कवरी का भी जरिया है। अगर इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन की बात की जाए तो तुर्की इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन है क्योंकि वहां की नेचुरल ब्यूटी इन्हें इंस्पायर करती है। लेकिन दुबई सरप्राइजिंगली इनको बोरिंग लगता है क्योंकि इनके मुताबिक वहां सब कुछ मसनूई है और मुझे नेचर से मोहब्बत है। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरू में घर वालों ने इनके अकेले ट्रैवल पर इतराज किया था, लेकिन जब इन्होंने यकीन दिलाया कि वो हमेशा सिक्योर ट्रैवल एजेंसीज के साथ जाती हैं तो फैमिली ने इन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। रिदा के मुताबिक दुनिया देखनी चाहिए, इसे जीना चाहिए लेकिन हदूद में रहकर। रिदा तारिक की पर्सनैलिटी को 3 लफ्ज डिफाइन करते हैं, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेटेजिक। वो हमेशा लॉजिक के साथ डिसीजंस लेती है और कभी भी इंपल्सिव एक्ट नहीं करती। तमाशा हाउस में अब तक के तमाम टास्क इन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट किए हैं और वो हमेशा टास्क में आखिरी दम तक अपने कंपेटिटर के साथ लड़ती नजर आई हैं, चाहे वो फिजिकल चैलेंजेस हो या मेंटल टास्क। रिदा ने हर बार अपनी कैपेबिलिटी प्रूव की है। रिदा तारिक ना सिर्फ अपने टास्क में महारत और जहानत का अमली मुजाहरा करती है बल्कि वो अपने रिश्तों को निभाने में भी कमाल की है। इनके ग्रुप में 5 लोग शामिल हैं, सैफ, कवल, यासीन और सारा, और रिदा इन सब के साथ मोहब्बत, खलूस और इत्बात के रिश्ते को बेहतरीन अंदाज में संभाल रही है। रिदा की शख्सियत की खास बात यह है कि जब भी इनके दोस्तों को किसी मुश्किल या जरूरत का सामना होता है तो वो हमेशा सबसे आगे बढ़कर इनके साथ खड़ी होती है, कभी पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि ना सिर्फ इनका ग्रुप बल्कि शायकीन भी इन्हें बेहद पसंद करते हैं। रिदा अपने खेल में जिस तरह जहनी मजबूती और हिम्मत का मुजाहिरा करती हैं, बिल्कुल इसी तरह दोस्ती और रिश्तों के मामले में भी साबित कदम रहती हैं। यही खूबियां इन्हें मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट में से एक बनाती है और इनकी शख्सियत को मजीद नुमाया कर देती है। मदाहों का कहना है कि रिदा सिर्फ फाइनलिस्ट ही नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और ट्रॉफी जीतने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रखती हैं। सोशल मीडिया पर कई फैन पेजेस ने पोल्स किए हैं जिनमें रिदा को टॉप 3 कंटेस्टेंट करार दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रिदा तारिक की, एक ऐसी मॉडर्न येट कल्चरल पाकिस्तानी लड़की जिसने एजुकेशन, मेहनत और सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए अपना मुकाम बनाया, जो फैशन इंडस्ट्री में एक नाम भी है, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी और तमाशा सीजन 4 में एक फेवरेट कंटेस्टेंट भी। अब सवाल ये है कि क्या रिदा वाकई फाइनल तक पहुंचेंगी, क्या वो ट्रॉफी अपने नाम कर पाएंगी और क्या इनकी सैफ अली खान के साथ बॉन्ड शो से निकलकर जिंदगी में भी बरकरार रहेगी? ये सब वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, रिदा तारिक इस वक्त तमाशा सीजन 4 की मोस्ट लव्ड फेसेस में से एक है। क्या आपको भी तमाशा सीजन 4 में रिदा तारिक की गेम और पर्सनैलिटी मुतासिर कर रही है? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इनकी सबसे पसंदीदा बात कौन सी लगती है। इसके अलावा तमाशा सीजन 4 में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और किसको आप फाइनल में देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमें दे इजाजत, मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो में किसी और नए कंटेस्टेंट की खूबसूरत जर्नी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।